तो दोस्तों, रात के 9 बज चुके हैं और हमें जो है अपना रिवीजन है ना, मिशन विजय के तहत जो हम अपना रिवीजन क्वेश्चन आंसर को रिवाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उससे जारी रखते हुए आज जो हम बात करने जा रहे हैं करेंट अफेयर्स पे है ना। कुछ क्वेश्चंस स्टैटिक पे देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं रिवीजन अपना। तो फर्स्ट है हमारा, हु बिकेम द फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट। कौन है हमारी? तो द्रौपदी मुर्मू है ना। द्रौपदी मुर्मू हमारी ट्राइबल फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है। जो इंडिया का फर्स्ट एआई पावर्ड हॉस्पिटल आज है ना, एआई जो पावर हॉस्पिटल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस जो हॉस्पिटल है, वो उसका शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। ठीक है। जो इंडिया जो जीडीपी ग्रोथ है इंडिया का है ना, वो प्रोजेक्टेड किया गया है, अनुमानित किया गया है। वो इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है 2025 में, वो कितना किया गया है? 6.8%। 6.8% है ना। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट का क्या नाम है? तो विक्रम एस है ना। विच स्टेट लॉन्च लखपति दीदी योजना? ऑल यू नो वेरी वेल, लखपति दीदी योजना उत्तराखंड से, आपको याद रखना है ना, उत्तराखंड से। लखपति दीदी योजना उत्तराखंड, उत्तरा में। ठीक है। विच कंट्री होस्टेड COP30 क्लाइमेट समिट? COP30 आपको पता है COP क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30। इसमें जो है क्लाइमेट संबंधी जो भी बातें होती हैं है ना। तो COP30 जो क्लाइमेट समिट है उसको कौन हेल्ड करेगा, होस्ट कौन करेगा है ना। तो वो किसके द्वारा होस्टेड है? तो ब्राज़ील के द्वारा। ठीक है। पहला जो बुलेट ट्रेन है इंडिया में कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? आपको मालूम है? चलाया जाना प्रस्तावित था जो, कहाँ से कहाँ तक आपको मालूम होना चाहिए। मुंबई से अहमदाबाद के बीच है ना, मुंबई टू अहमदाबाद के बीच जो हमारी फर्स्ट जो बुलेट ट्रेन है, मुंबई टू अहमदाबाद। जो वर्ल्ड हेल्थ डे है, वर्ल्ड जो हेल्थ डे है ना, तो वर्ल्ड हेल्थ डे का जो क्या थीम था 2025 का? माई हेल्थ माई राइट। क्या? यानी मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। जो हमारा सिटी जो है कौन, वो पहला सिटी है जो वर्ल्ड स्टार्टअप समिट 2025 जहाँ पे होने जा रहा है। इन विच सिटी वाज द वर्ल्ड स्टार्टअप समिट? 2025 का जो वर्ल्ड स्टार्टअप समिट है वो बेंगलुरु में है ना, बेंगलुरु में। ठीक है। हु वोन द पद्म विभूषण फॉर लिटरेचर? 2025 के लिए जो पद्म विभूषण जिनको दिया गया है, किसके लिए? साहित्य में। साहित्य में पद्म विभूषण किन्हें मिला है? रस्किन बॉन्ड है ना, रस्किन बॉन्ड को। और एक वैक्सीन है ना, जो कि सर्विकल कैंसर वैक्सीन के लिए स्वदेशी वैक्सीन का इंडिया ने जो विकास किया है, जो बनाया है, उसका नाम क्या है? सर्वावैक है ना, सर्वावैक, सर्वावैक पर वैक्सीन। ठीक है। हमारा जो फर्स्ट स्टेट है बिकेम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। यहाँ पे देखो, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट यूसीसी। एक्चुअल में ना ये क्वेश्चन देखो तो गलत माना जाएगा, क्योंकि इस हिसाब से ना वो आंसर हमारा गोवा आ जाएगा। ठीक है। हाँ, आज़ादी के बाद जो हमारा फर्स्ट है ना कोई इस चीज़ को लागू करने वाला, वो उत्तराखंड है। ठीक। इंडिया फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व, जो डार्क स्काई रिजर्व है पहला, वो कहाँ लोकेट किया गया है? लद्दाख में किया गया है ना। कौन से इंडियन फिल्म को बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म एट ऑस्कर 2025 के लिए बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है? वो है हमारा द लास्ट नोमेड को है ना, द लास्ट नोमेड को मिला है। तो इस तरह के प्रैक्टिस से होता है क्या ना, कि हमारे पास तो फैक्ट का संग्रह होता है और ज़्यादा चांस होता है हम जो क्वेश्चन जहाँ पे मिस करते हैं उन क्वेश्चंस को भी हम सही से कर पाते हैं है ना। तो स्कोरिंग हमारा अच्छा होता है, स्कोर अच्छा आता है। अब हमारा एक नया जो है स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया है, उसका नाम क्या है? भार करके ओएस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। इंडिया ने फिर जो है साइन किया है डिफेंस पैक्ट का है ना, रक्षा का। किससे? मिडिल ईस्ट कंट्री। कौन ऐसा मिडिल ईस्ट कंट्री से? तो हमारा संयुक्त अरब अमीरात है, यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ ये हमारी संधि हुई है, सिग्नेचर किया है हमने। विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट इंडियन टेक
फर्म टू रिच जो है 1 ट्रिलियन का मार्केट कैप उसका बन चुका है, वो है TCS। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CBI डायरेक्टर, है ना, इट्स इम्पॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं ना। तो हमारा जो न्यू CBI डायरेक्टर है वो कौन है, रवि सिन्हा, ठीक है। विच इंडियन एयरपोर्ट इंट्रोड्यूस्ड AI बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन, आपको पता है ये बेंगलुरु एयरपोर्ट पे क्या हो गया है, AI बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन होता है ना। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट सोलर सिटी, ये सांची मध्य प्रदेश में है ना। सोलर सिटी, इंडिया का पहला जो सोलर सिटी है वो क्या है, सांची मध्य प्रदेश, है ना। सांची का स्तूप आप लोगों को मालूम होगा। तो सोलर सिटी जो इंडिया का पहला सोलर सिटी, सांची याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट, VVI, मोस्ट VVI, है ना। इंडिया का फर्स्ट सोलर सिटी सांची मध्य प्रदेश। विच इंडियन चेस प्लेयर बिकेम द यंगेस्ट टू रिच, ये जो है ना 2700 येलो रेटिंग में पहुंच गए हैं हमारे डी गुकेश, है ना। डी गुकेश यंगेस्ट हैं, वर्ल्ड जो है ग्रैंड मास्टर के खिताब लेने वाले दुनिया के यंगेस्ट प्लेयर बन चुके हैं, है ना। विच कंट्री इज इंडिया कोलैबोरेटिंग विथ फॉर डीप सी एक्सप्लोरेशन, है ना, यानी समुद्र में गहरे खनन के लिए जिनके साथ हमारा समझौते हुआ है, कोलैबोरेशन हुआ है, वो है हमारा नॉर्वे के साथ हुआ है, ठीक है। हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2025 में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है ना। ये भी आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिल्कुल आपको याद रखना है ना। विच इंडियन मोबाइल ऐप वोन द UN यूनाइटेड नेशन डिजिटल इनोवेशन अवार्ड, 2025 में जो है किस ऐसे मोबाइल ऐप को, भारतीय ऐसा जो ऐप है जिसको कि यूनाइटेड नेशन का डिजिटल इनोवेशन अवार्ड 2025 दिया गया है, वो ऐप है आरोग्य सेतु। इंडियाज़ फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत इज इन विच स्टेट, तो जम्मू एंड कश्मीर, मोस्ट VVI क्वेश्चंस, है ना। क्या कि इंडिया का जो है पहला जो है कार्बन न्यूट्रल पंचायत, है ना, मोस्ट VVI क्वेश्चन। कार्बन न्यूट्रल पंचायत कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में। कौन सा गांव का नाम क्या है, पाली, है ना, पाली विलेज, हाँ पाली विलेज। हमारे पास भी पटना के निकट भी एक पाली है ना। हमारे गांव से जो हमारा ज़िला है बिल्कुल उसके नज़दीक ही है। तो इंडिया का जो फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत जो है इन विच स्टेट है, न्यूट्रल पंचायत बिल्कुल आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर में। गांव का नाम क्या है, पाली विलेज। अब कुछ स्टैटिक जो जिक्के हमारा है ना, विच ईयर डिड इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, के जो पहले गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन थे, है ना। तो ये चीज़ें भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, और बिल्कुल जो है ना एक आपको ना क्या करना है, कंटिन्यूटी बना के रखनी है। आपको क्या करनी है, आपको बिल्कुल कंटिन्यूटी बना के रखनी है, क्योंकि आप कंटिन्यू रहोगे ना किसी भी चीज़ में, तो समय के साथ साथ क्या है ना, चीज़ें जो है खुद ब खुद बेहतर से बेहतरीन होते जाते हैं। चलो, विच प्लैनेट इज़ नोन एज द रेड प्लैनेट, मार्स। हु इज़ नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ बांग्लादेश, ऑल वी नो टाका। द हेड क्वार्टर ऑफ सार्क, सार्क जो है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कंट्री का, ये कहाँ पे है, काठमांडू नेपाल में। सार्क का गठन कब हुआ था, 1985, है ना। विच गैस इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, मैंने फायर को बुझाने में जो गैस काम आता है वो क्या, कौन सा गैस होता है यूज, CO2, है ना, CO2। द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर इन इंडिया कौन थी हमारे भारत में, ऐसी वो कौन महिला थी जो कि किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर इन इंडिया बनी थी, तो सुचेता कृपलानी थी हमारे, ठीक है। व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ मैप कॉल्ड, किस मैप के स्टडी को, मानचित्र के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग, कार्टोग्राफी, है ना। विच स्टेट इज़ फेमस फॉर कथकली, आपको पता है केरला के लिए फेमस है कथकली। हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर, ऑल वी नो वेरी वेल, चंद्रगुप्त मौर्य। द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, ऑल वी नो डैट द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया एंड दैट इज़ आवर गंगा, है ना, आवर गंगा। हु डिस्कवर्ड द सेल, कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने। विच इंडियन स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ऑल वी नो वेरी वेल, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैज़ उत्तर प्रदेश, है ना। विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन, जो अर्थ एटमॉस्फेयर में सबसे जो प्रचुर मात्रा में गैस पाई जाती है, कौन, नाइट्रोजन, कितना, 78% के करीब, है ना।
What is the capital of Bhutan? Thimphu, all we know very well. Who is known as the Missile Man of India? Anyone can guess? Anybody? So all you must know that the Missile Man of India, all we know very well, हमारे आदरणीय रिस्पेक्टेड सर APJ अब्दुल कलाम जी, है ना। तो मिसाइल मैन जो थे हमारे कौन थे? मिस्टर अब्दुल कलाम जी थे। क्लियर? विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, है ना। वो हमारी जो सबसे जो बड़ी ग्रंथि है, लार्जेस्ट जो ह्यूमन बॉडी में पाई जाता है, वो क्या है? हमारा लीवर है। विच मुगल रूलर बिल्ट द रेड फोर्ट, लाल किला को बनाने वाला जो मुगल शासक था वो कौन था? शाहजहाँ। हु इज़ द ऑथर ऑफ गीतांजलि, गीतांजलि को लिखने वाले कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑल वी नो वेरी वेल, देयर आर 6 टाइप, है ना। आप 14 से 18 हमारा क्या है? समानता का है ना। फिर जो है 19 में हमारा क्या दिया गया है? 19 में क्या दिया गया है आपको पता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की गई है। इसमें 6 छोड़ दिया गया है इसमें, है ना। F तक, A से F तक है 19 में। फिर हमारा क्या है? 20 से लेकर 22 तक क्या है? ये आपराधिक कानूनों की दोष सिद्धि से संबंधित है। 23-24 में क्या है हमारा? आर्टिकल 23-24 में जो बालात श्रम है ना, बच्चों से जो श्रम वगैरह कराया जाता है बालकों से, उसके है ना, या फिर जो व्यक्तिगत जो शोषण होता है किसी का, उन सारी चीज़ों को प्रतिबंध की बात करता है। 25 से 28 क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है ना। धर्म संबंधी जो है यहाँ पे प्रावधान है धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी। उसी तरह से 29-30 है ना, तो अल्पसंख्यकों की शिक्षा संबंधित बातें करता है, संस्कृति के संरक्षण के संबंधित 29-30 में बातें हैं। चलो, तो हम रिवीजन कर रहे हैं किसका? ऑब्जेक्टिव का, वन लाइनर का, तभी फोकस किया जाए। तो हमने क्या देखा कि फंडामेंटल राइट जो है दे आर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 हैं, है ना। विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? स्टेपिस, जो ईयर में हमारा स्टेपिस है ना। स्टेपिस जो है हमारा सबसे छोटी हड्डी है। विच स्टेट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन इंडिया, जो चीनी के उत्पादन में जो अग्रणी है वो कौन है? हमारा यूपी है ना। हु डिस्कवर्ड ग्रेविटेशन, का खोज किसने किया था? तो आइजक न्यूटन ने, आइजक न्यूटन। हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली? जुंको तेवई थी फर्स्ट इंडियन वुमेन जो थी। वो कौन थी? बछेंद्री पाल थी, है ना। ऑल यू नो वेरी वेल द फर्स्ट वुमेन हु क्लाइम्ड on Mount Everest, her name was Junko Tewei. She belonged from Japan, and the first Indian, her name was Bachendri Pal. Now the next topic we are going to deal with here. All have done around 50 questions from here. The next slide. Now we will discuss about the next slide. Let us see. Yeah, it's important for you. The first one is, which state became the first in India to introduce AI in a school curriculum? अपने स्कूल करिकुलम में, है ना, जो पहला स्टेट है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस किया है ना, तो वो हमारा कर्नाटका है, मोस्ट VVI, है ना। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियन डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च टू प्रमोट रीजनल लैंग्वेजेस, है ना। वो डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है वो क्या है? जो कि भारतीय जो क्षेत्रीय जो भाषा है उसको क्या करेगा? प्रोत्साहित करेगा। तो भाषणी आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट VVI, है ना। इंडिया का आपको पता है फर्स्ट जो स्पेस बेस्ड है सोलर ऑब्जेक्टरी जो आदित्य 11 है, ये ऑलरेडी we know very well. And what is the theme of इंटरनेशनल वुमेन डे? जो 2025 का जो राष्ट्रीय जो महिला अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस मनाया गया, उसका थीम क्या था? इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस, यानी कि महिलाओं में क्या करो? निवेश करो और उनके प्रोग्रेस को क्या करना है? एक्सेलरेट करना है, तीव्रता प्रदान करनी है, गति देनी है ना। हु वोन द
2025 ज्ञानपीठ अवार्ड जो मिला है विनोद कुमार शुक्ला, है ना. सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड, सो यू मस्ट keep this question. Such type of question you will keep in your mind, and at the time in the exam hall you will trying to recollect such type of. And in which city did the Indian Navy commission INS विंध्यगिरी? जो INS विंध्यगिरी है वो कहाँ पे, किस शहर में उसको कमीशन किया गया है, नियुक्त किया गया है? तो कोलकाता में, है ना. Which Indian sportsman became Laureus World Sportsman of the Year? नॉमिनेशन 2025 में जो हुआ तो ये बिल्कुल लॉरियस जो वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नॉमिनेशन में जो आए हैं वो है नीरज चोपड़ा, है ना. हु बिकेम द यंगेस्ट इंडियन टू विन ए ओलंपिक गोल्ड इन शूटिंग? शूटिंग में जो यंगेस्ट हैं, सबसे जो छोटे उम्र के हैं जिन्होंने जीता है गोल्ड शूटिंग में, उनका नाम क्या है? तो रुद्रांक्षा पाटिल. रुद्रांक्षा पाटिल. इट्स अ मोस्ट VVI क्वेश्चन. या इट इज़ अ VVI, है ना. ऑल you have responsibility to write down such type of questions, and you will make a diary or where you will collect the some important or VVI questions, है ना, and some important information. You may use their short tricks or something other. तो ओलंपिक गोल्ड जो जीतने वाले हैं इन शूटिंग में, जो फर्स्ट जो यंगेस्ट इंडियन है वो है रुद्रांश पाटिल. रुद्राक्ष नहीं, रुद्रांश पाटिल. व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे? है ना. वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं हम लोग? 22 मार्च को, है ना, 22 मार्च को. तो वर्ल्ड वाटर डे का जो थीम था क्या था वो? 22 मार्च को हम लोग वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है. ठीक है. तो इसका जो थीम था वाटर फॉर पीस था. ठीक है. व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट जो स्वदेशी जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो INS विक्रांत है ना. स्वदेशी इंडिया का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, है ना. एयरक्राफ्ट कैरियर का क्या नाम है? पहला स्वदेशी जो हमारा है अपना विक्रांत है. INS विक्रांत हमारा इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, है ना. विच कंट्री साइन द ब्लू इकोनॉमी पैक्ट विथ इंडिया? ब्लू इकोनॉमी पैक्ट किसने साइन किया है? तो सेशल्स ने साइन किया है ना. सेशल्स ने. विच स्टेट लॉन्च द घर घर आयुष्मान? ये पता है पंजाब ने, है ना. हेल्थ कार्ड स्कीम है, घर घर आयुष्मान को लॉन्च करने वाला पाकिस्तान. विच इंडियन मूवी वोन बेस्ट डॉक्यूमेंट्री एट केन 2025 में जो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए जो अवार्ड जीता है वो सॉइल ब्लू. व्हाट इज़ इंडिया पोजीशन इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स? चलो जल्दी से आंसर करो. ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का पोजीशन क्या रहा है? ठीक है. इससे पहले भी चूँकि मैं ये मुझे याद है जहाँ तक आ रहा है मैं ये रिवीजन करा चुका हूँ. इंडिया का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्या स्थान रहा है? तो 111, है ना. फिर से आप लोग देख लो 111. इंडियाज़ फर्स्ट बायोटेक पार्क फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इस सेटअप इन. इंडिया का जो पहला बायोटेक पार्क है जो कि हमारी जो महिला उद्यमी हैं उनके लिए सेटअप किया गया है वो चेन्नई में किया गया है. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द AI पावर्ड एजुकेशन असिस्टेंट बाय NCERT? है ना. ये मोस्ट VVI. जो AI पावर्ड एजुकेशन असिस्टेंट है, जो सहयोगी है, जो NCERT का है, यूज कर रहा है NCERT अपने में, वो क्या है? सार्थक AI है. सार्थक नाम क्या है उसका? सार्थक. विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट ई कैबिनेट मीटिंग ओनली वाया टैबलेट्स? है ना. इट्स हिमाचल प्रदेश. ओके. द 2025 वर्ल्ड योगा डे का जो थीम था वो क्या था? योगा फॉर ह्यूमैनिटी एंड पीस. योगा फॉर ह्यूमैनिटी एंड पीस. विच इंडियन यूनिवर्सिटी रैंक्ड हाईएस्ट इन QS वर्ल्ड रैंकिंग? 2025 में जो मिला QS वर्ल्ड रैंकिंग जो होती है उसमें IIT मुंबई को हाईएस्ट रैंक मिले. ठीक है. हु इज इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट सिलेक्टेड फॉर गगनयान मिशन के लिए? पहली वो महिला कौन है जिनको सेलेक्ट किया गया है? गगनयान मिशन किससे संबंधित है आपको ये बतलाना है हमें. तो रितु करिधाल. इंडिया लॉन्च द सोलर मिशन इन पार्टनरशिप विद विच कंट्री?
तो सोलर मिशन इंडिया ने लॉन्च किया है, उसका पार्टनर जो थे कौन रहा है, यूनाइटेड स्टेट रहा, यानी कि अमेरिका है हमारा, है ना। सोलर एक्स मिशन, सोलर एक्स मिशन क्या है, पार्टनरशिप में है। और एक कौन हमारा पार्टनर है इंडिया का, तो यूएस है ना, यूनाइटेड स्टेट। विच गवर्नमेंट स्कीम वाज अपग्रेडेड एज पीएम किसान 2.0 इन 2025। आपको पता है डायरेक्ट इनकम सपोर्ट टू अ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को, है ना, पीएम किसान, है ना। इंडिया नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन वाज रीनेम्ड एट आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। जो इंडिया का जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन था उसका नाम क्या बदल के किया गया है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, है ना। पहले था नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, है ना। नेशनल हेल्थ मिशन जो था नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन हुआ, अब जो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है। इट्स ए वीवीआई क्वेश्चन। हु इज़ द करंट सीईओ ऑफ नीति आयोग के जो हमारे सीईओ हैं वो कौन से हैं 2025 में, तो वीवीआर सुब्रमण्यम। आपको इट्स ए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। विच स्टेट लॉन्च मिशन अंत्योदय 2.0 फॉर विलेज डेवलपमेंट के लिए, मिशन अंत्योदय को लॉन्च करने वाला जो विलेज है जो कौन सा स्टेट है, तो छत्तीसगढ़। विच इज़ द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, ऑल वी नो हीराकुंड। कहाँ पे है हीराकुंड डैम, तो महानदी, है ना, उड़ीसा। इंडियाज़ नेशनल ट्री का नाम क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो बताओ। इंडिया का जो नेशनल जो ट्री है उसका क्या नाम है, आपको बतलाना है हमें, ठीक है। आपको हमें बतलाना है इंडिया का नेशनल ट्री क्या है, बनियान ट्री, है ना। विच इंडियन स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा है, तो असम है। विच वेदा इज़ द ओल्डेस्ट अमॉन्ग द फोर, 4 वेद होते हैं हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो सबसे जो पुराना हमारा है वो ऋग्वेद है। कुतुब मीनार को किसने बनाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, कावारती। विच रिवर फ्लोज थ्रू द ग्रैंड कैनियन, यूएसए में जो ग्रैंड कैनियन है, तो ग्रैंड कैनियन से कौन सी नदी बहती है, तो कोलोराडो नदी, है ना, कोलोराडो नदी। हु इन्वेंटेड द पीरियोडिक टेबल, है ना, मेंडलीव। हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माई वर्ड, राइट। जन्म जो है हमारा, स्वतंत्रता जो है ना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, CO2, है ना। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, है ना। हु इज़ द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, गौतम बुद्धा। विच मोनूमेंट इज नोन एज सिंबल ऑफ इटर्नल लव, है ना, इटर्नल लव का सिंबल जो है ताजमहल को माना जाता है। विच इज़ द फास्टेस्ट लैंड एनिमल, चीता हमारा जो क्या है सबसे तेज जो है दौड़ने वाला फास्टेस्ट लैंड एनिमल कौन है, चीता। हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के जो गवर्नर जनरल हुए कौन हुए, सी राजगोपालाचार्य। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DNA, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। तो वन लाइनर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बिल्कुल ज़रूरी है। आप जब एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हो उसमें तो बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी हो जाता है। जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है क्या है, उर्दू है। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया, इंडिया में जो गेहूं का जो सबसे बड़ा जो उत्पादक जो राज्य है हमारा वो उत्तर प्रदेश है। कॉन्स्टिट्यूशन जो ओरिजिनल में जो था हमारा कितना संविधान जो आर्टिकल थे ओरिजिनल में 395, अभी जो है प्रेजेंट में कितने आर्टिकल्स हैं, तो आपको 448 याद रखना है। हु डेसिग्नेटेड द इंडियन नेशनल फ्लैग, पिंगाली वेंकैया, है ना। व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन है ना, हमारा SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन। विच इंडियन रिवर इज नोन एज, क्या है, दक्षिण की गंगा, है ना, दक्षिण की गंगा गोदावरी को, इसको बिल्कुल याद रखना, दक्षिण की गंगा गोदावरी को। विच स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर, कौन से स्टेट को जाना जाता है, तो पंजाब को। वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्ल्ड क्वार्टर है सबको पता है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ कनाडा, कनाडा के कैपिटल का क्या नाम है, बिल्कुल याद रखोगे, है ना। कनाडा के कैपिटल का क्या नाम है, तो कनाडा का कैपिटल का नाम क्या है, ओटावा, क्या
ओटावा आपको याद रखनी है। तो ये आज का था क्या 100 हमारा करेंट प्रैक्टिस और स्टैटिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस, है ना। फिर हम कल जो देखेंगे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में देखेंगे और सारे सेक्शन से क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हम देखेंगे कल, ठीक है। तब तक के लिए आप इन जो वन लाइनर जो आज क्वेश्चन प्रैक्टिस हुआ आप बिल्कुल इसे वाच करोगे और मस्त रहो, स्वस्थ रहो। सबको गुड नाइट, हर हर महादेव, जय महाकाल।